मैं तो सिर्फ एक चेहरा हूँ, मेरे पीछे बहुत से गुरु का हाथ है, आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है। सही जानकार आदमी से रुद्राक्ष लेना चाहिए। तो अगर वो ऐसा कंठा पहनता है, 32 दानों का पहनता है, शून्य मुख, तो वैसा कैसा भी आदमी हो जिसको ध्यान नहीं लगता उसको ध्यान लगने लगेगा। जितने भी जो तरह के रुद्राक्ष होते हैं ना, वो बेस्ट रुद्राक्ष तब माना जाता है उसमें कितने सीड हैं। लैब से देखते तो पता चलता है। रुद्राक्ष को काम करने में या एक्टिवेट होने में कितना टाइम लगता है? किसी भी स्थिति में ये कभी नहीं होगा कि रुद्राक्ष काम नहीं करेगा। रुद्राक्ष की एक सबसे खास बात है, वो रिकॉर्ड कीपर होता है। रुद्राक्ष अगर आप जमीन पे नॉर्मल जो फर्श होता है उस पे आपका अगर किसी भी स्थिति में 45 दिन से 50 दिन तक अगर आप छोड़ दोगे, नमस्ते, आपका स्वागत है कॉस्मिक कनेक्शन पॉडकास्ट में। कि रुद्राक्ष होते हैं जी तो हम, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मेरा भी कुछ वर्क है, मेरा भी कुछ रिसर्च है, तो इस रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक की जानकारी और बहुत जगह उसका उल्लेख भी है। आपका क्या है? आप कितने प्रकार के रुद्राक्ष, आप कितना, क्या इतने ही रुद्राक्ष होते हैं या और भी है इसके अलावा? देखिए मिंता जी, अलग अलग धार्मिक ग्रंथों में बहुत तरह के रुद्राक्ष का जिक्र है। जी। कई जगह पर तो ये भी उल्लेख है कि जीरो मतलब शून्य मुखी से लेकर अच्छा, शून्य मुखी। शून्य मुखी। जी, शून्य मुखी मतलब जिसका कोई भी मुख नहीं है। आपको पता ही होगा, आप खुद बेहतर जानते हैं कि जितने लाइंस होते हैं उससे हम मुख का निर्धारण करते हैं। जी जी तो वैसा रुद्राक्ष भी होते हैं जिसमें कोई मुख नहीं होता है, जी। तो शून्य मुखी हम लोग कहते हैं। आप जी, शून्य मुखी के बारे में? तो शून्य मुखी से लेकर 64 मुखी तक, 64 मुखी तक रुद्राक्ष जो है वो उसके बारे में जिक्र है। ये तो बहुत लेकिन अमेजिंग इंफॉर्मेशन है। जी, और मैंने खुद अपनी आंखों से जो मैंने देखा 32 मुखी रुद्राक्ष तक देखा। अच्छा। तो हाँ, ये बात अलग है कि जितना जो हम जिस रुद्राक्ष का जिक्र कर रहे हैं वो आसानी से नहीं पाया जाता है। जी जी बिल्कुल। एक होता है दुर्लभ, एक होता है अति दुर्लभ, और एक होता है अति 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 दुर्लभ। तो वो अति दुर्लभ है। तो ये 64 मुखी। जी नहीं, 64 मुखी तो खैर उसकी बात हम, वो तो सचमुच अति दुर्लभ हो गया। आप 21 मुखी के बाद भी जो होती है ना वो दुर्लभ ही है। और 32 मुखी जो मैंने बोला वो भी, चूंकि मैं हर जगह कई चीजों से जुड़ा हुआ हूँ, एसोसिएटेड हूँ, इस वजह से मुझे आपने जो पहना है रुद्राक्ष, तो सारे मुखी हैं इसमें? सारे मुखी तो नहीं है, क्योंकि सारे मुखी इतनी आसानी से मिल जाते तो क्या कहने थे। जी। तो लेकिन हाँ, कि काफी हद तक बहुत कुछ रुद्राक्ष मुझे मिल पाए हैं। तो उसके बताइए, इसके बेनिफिट्स, एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी, और जो अभी आपने जिक्र किया जीरो मुखी, इसकी क्या बेनिफिट्स है? सबसे पहले आपको सबसे खूबसूरत बात बता रहा हूँ जीरो मुखी के बारे में, शून्य मुखी के बारे में। इसकी खासियत क्या, पहले जानिए। अगर किसी को मेडिटेशन करता है, उसका ध्यान नहीं लगता है, कोशिश करता है, तो शून्य मुखी रुद्राक्ष जो होता है उसका अगर वो कंठा पहने, कंठा मतलब होता है 32 दानों का। जी, 32 दानों का उसका अगर वो पहनता पूरा मान, जैसे ये आप देखो, ये मैंने पहना है, ये कंठा 32 दाने का। जी, तो अगर वो ऐसा कंठा पहनता है, 32 दानों का पहनता है शून्य मुखी, तो वैसा कैसा भी आदमी हो जिसको ध्यान नहीं लगता उसको ध्यान लगने लगेगा। तो क्या ये मिलना आसान है, पॉसिबल है? क्योंकि मेरे पास तो कई लोग होते हैं जिनको मेडिटेशन करने में और उस प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। देखिए, ये सारे रुद्राक्ष जो है वो आसानी से नहीं मिलते हैं। okay. आपको पहले मैं इसके बहुत अलग अलग तरह की खासियत में बता दूं। तो एक तो होता है ध्यान लगाने के लिए। कोई भी रुद्राक्ष जिसके पावर को बढ़ाना हो, तो उसके साथ अगर उसका जीरो मुखी को अगर पहन लेते हैं तो उसकी एनर्जी को और ज्यादा बढ़ा देती है। जैसे कि सपोज आप 6 मुखी रुद्राक्ष पहन रहे हैं, ठीक है, 5 मुखी रुद्राक्ष पहन रहे हैं, 12 मुखी पहन रहे हैं, 14 मुखी, कोई भी रुद्राक्ष पहन रहे हैं, लेकिन अगर उसके साथ आप शून्य मुखी रुद्राक्ष को जोड़ देते हैं तो उसके पावर को बहुत ज्यादा वो बढ़ा देते हैं। क्या वो एक ही बीड्स काफी है, या फिर हमको, जैसे आप अभी कह रहे थे कि कंठा पहनना चाहिए, तो क्या इस एक बीड में और कंठा में सेम पावर होगा? नहीं, सीधी सी बात है कि जितना ज्यादा बीट्स आप कह रहे हैं तो उसके पावर को उतना ज्यादा बढ़ाता है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखने की बात है कि जो आदमी
जो मनुष्य इसे धारण कर रहा है हम्म। उसकी कैपेसिटी कितना, हर किसी की एक कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी कहने का क्षमता आप कहना चाहते क्षमता, हैं जी कि हाँ, क्या हर बॉडी क्षमता। की क्षमता नहीं हो सकती है उस रुद्राक्ष को पहनने की या धारण करने की? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा, हम्म। लेकिन क्या होता है कि शुरुआत जो होती है ना, एक पावर होता है, तो पहले वैसे रुद्राक्ष की एक खासियत होती है कि आपके बॉडी के अनुसार वो हर चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है, ये है उसकी खासियत है। लेकिन आप सीधे अगर बहुत ज़्यादा पावर से शुरुआत करेंगे, हम्म। तो वो वहाँ हो सकता है कुछ लोग को थोड़ी बहुत परेशानी होती है। लेकिन किस अगर टाइप की आपको परेशानी? परेशानी ये होती है कि अ, अचानक से आपके जीवन में अगर कुछ होने घटनाएं घटने लगती है, अच्छी घटनाएं भी, हम्म। जैसे कि आपका जैसे आपका ध्यान बिल्कुल नहीं लगता है और अचानक से आप एकाग्रता में चले जाएं, हम्म। बहुत जल्दी आप चले जाएं, तो आप पहले समझेंगे कि क्या आपको लगेगा ये कि तो कहीं बहुत मुझे अच्छी बात है। नहीं टाइम बच अच्छा। गया हमारा तो। आ, तो डेली जो प्रैक्टिस हम करेंगे कि ध्यान आए, ध्यान आए, ध्यान आए, पहनते ही ध्यान आ गया, तो नहीं नहीं, इससे अच्छा क्या चाहिए? आप चूंकि स्पिरिचुअल हैं, इसलिए आप बहुत आसानी से इस चीज को बोल रहे हैं, लेकिन एक नॉर्मल आदमी होगा और उसका एकदम बिल्कुल एकाग्र जैसा हो जाएगा, तो उससे पहले वो परेशान है कि क्या हुआ। जी। तो क्या, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पहले आप धीरे धीरे उस चीज को बढ़ाइए, मतलब अगर उसको करना है ना, जैसे कि हाँ, मैं किस चीज के बारे में बोल रहा हूँ कि जैसे कि अगर आपको 6 मुखी रुद्राक्ष है, अगर वो आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा नहीं काम कर रहा है और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि उसकी एनर्जी लेवल सही ढंग से नहीं है, वहां पे आप 0 मुखी को, मतलब 0 मुखी को उसको मिलाए, तो आपको 6 मुखी बहुत ज्यादा आपको इनहेंस कर देगा। तो वो मुखी, छह मुखी क्यों नहीं काम करेगा? आपका कहने का छह मुखी या कोई भी रुद्राक्ष में तो इफेक्ट होता है, तो वो काम क्यों नहीं करेगा? इसमें भी बड़े कमाल की बात है, मैं आपको बता दूं, अच्छा रुद्राक्ष, बहुत अच्छा रुद्राक्ष कैसे समझ में आता है उसके, जी। तो आप ये कैसे काम कर रहा नहीं कर रहा है कैसे, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। जितने भी जो तरह के रुद्राक्ष होते हैं ना, वो बेस्ट रुद्राक्ष तब माना जाता है उसमें कितने सीड हैं, सीड, अच्छा, हाँ। उसमें करेक्ट, बीज है, करेक्ट। सीड। तो अब जैसे कि 6 मुखी रुद्राक्ष है, तो उसमें अगर 6 बीज है, 6 सीड है, 6 सीड है, तो बेस्ट होता है। ऐसे आप समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि स्कूल में क्लास का बेस्ट स्टूडेंट होता है जो, हम्म। तो वो आप समझिए कि बेस्ट हो गया, सबसे कमाल का हो गया। लेकिन ये आसानी से नहीं मिलता है। अब आप सोचो कि आप देखकर आप नहीं पहचान सकते हो कि ये इसके पूरे सीड हैं कि नहीं। करेक्ट, करेक्ट। बड़े रुद्राक्ष हैं, देखने में सही लग रहे हैं, तो एक अनुमान आप सोचोगे कि ऐसा होगा, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है। कि कई बार ऐसे होते हैं कि बहुत बड़े रुद्राक्ष हैं, देखने में बड़े दिख रहे हैं दाने, लेकिन उसमें फुल सीड नहीं होंगे। लेकिन अगर वो छोटी भी दिख रहे हैं, उसमें फुल सीड होंगे। तो ये ऐसा, तो हम अपने तो एक्सरे से पता कर यस, लेंगे। तो वो लैब से जो होता है ना, वो जब लैब आप से लैब पता से कर। देखते हैं तो पता चलता है। लेकिन वो, तो खैर, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कोई रुद्राक्ष लिया है, हो सकता है कि उसमें एक ही सीड हो, 2 सीड हो, करेक्ट, करेक्ट। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो काम बिल्कुल नहीं करेगा, काम करता है। रुद्राक्ष कैसा भी हो, सब काम करता है। हम्म। लेकिन हो सकता है कि वो पेशेंस लेवल की बात होती है कि आप चूंकि थोड़ा सा समय ले रहा है, तो आदमी कहता है कि मेरे पे काम नहीं। तो अगर वैसे स्थिति में अगर लग रहा है कि वो सही ढंग से काम, मतलब स्लो काम कर रहा है या कुछ भी ऐसा है, तो उसके साथ अगर आप 0 मुखी रुद्राक्ष को लगा देते हैं, तो वो उसके पावर को इनहेंस कर देता है। ये एक खासियत होती है जैसे उसकी। अभी आपने बताया कि जी। काम करने में टाइम लगता है, तो कि एक रुद्राक्ष को काम करने में या एक्टिवेट होने में कितना टाइम लगता है? और अगर हम जीरो मुखी रुद्राक्ष उसमें ऐड करते हैं, तो वो कितने जल्दी वो चीज़ें स्टार्ट होती है? इसकी इंटेंसिटी स्टार्ट होती है या स्पीड स्टार्ट होती है? क्या एग्जैक्टली होता है? इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, उसका जो पावर की मैं बात करता हूँ, वो पावर। एनहांस करता हूँ। जी। और जैसे अभी आपसे पूछा मैंने कि इट टेक्स टाइम टू गेट एक्टिवेटेड, रुद्राक्ष को एक्टिवेट होने या उसको फंक्शन करने में, वर्क करने में, तो कितना आपके हिसाब से वो टाइम लेता है, देखिए, लेना चाहिए? नॉर्मली मैंने देखा है, अगर कोई स्पिरिचुअल आदमी नहीं है, हम्म। क्योंकि स्पिरिचुअल आदमी का बॉडी माइंड आप भी समझते हैं वो बिल्कुल अलग होता है। हम्म। लेकिन बिल्कुल एक जिसको इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, इस दुनिया से बिल्कुल अलग है, हम्म। लेकिन वो अगर पहनता है, तो 45 to 60 डेज में उसके काम करने लगते हैं। मतलब तो क्या, हीलिंग दुनिया से अलग हो, बिल्कुल, और बहुत नॉर्मल पर्सन जो बिल्कुल, मॉडर्न एक आदमी है बिल्कुल, जिसपे स्पिरिचुअलिटी, दे डोंट नो व्हाट हम्म, स्पिरिचुअलिटी इज, बिल्कुल, और उनको अगर उनको कोई समस्या है, कोई हम्म, इशू है, हम्म, अब वो हमारे पास अगर आते हैं, आपके पास आते हैं, तो आप उनको यही बोलते हैं कि आप ये रुद्राक्ष यूज कीजिए,
और फिर उनको आप टाइम फ्रेम देते कितने टाइम फ्रेम में वो चीज़ें स्टार्ट 45 डेज का मैं बोलता हूँ। क्या होता है ना कि एक मैं नॉर्मल वे में बोल रहा हूँ कि अगर बिल्कुल कोई मेडिटेशन नहीं करता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से नहीं है, तो वो आदमी अगर पहने, लेकिन हाँ फिर भी एक, जब मैं बैकग्राउंड बताया कि वो बिल्कुल मेडिटेशन नहीं करता है या फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड से नहीं, ये जरूर मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जब रुद्राक्ष मैं जब किसी को देता हूँ जी। तो एक मेडिटेशन जरूर बताता हूँ, अच्छा। ठीक है, जी। और एक छोटी सी पूजा के लिए जरूर मैं बोलता हूँ। अच्छा। छोटे भले 2 मिनट का होता है, ज़्यादा नहीं, लेकिन वो करना पड़ता है, क्योंकि क्या है ना कि आपका बॉडी पे वो चीज़ एक्टिवेट होने के लिए थोड़ा समय लगता है। अगर आप कुछ नहीं करेंगे बिल्कुल, तो आपको एटलीस्ट, अगर मान लीजिए मंत्रोच्चार नहीं कर पाते हैं या वो पूजा नहीं करते, वो भी है, लेकिन आपको एटलीस्ट एक मेडिटेशन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपके बॉडी के अनुसार उसको मिक्स होना पड़ता है, उसके लिए आपको थोड़ा काम करना पड़ता है, और 45 डेज का टाइम इतना लगता है। जैसे अभी आप बोल रहे थे कि हमें पूजा या मंत्र करना पड़ता है रुद्राक्ष धारण करने के बाद भी, जी। पर हमारे पास इतने टाइम, इतना बिजी, आपको पता है कि हमारा लाइफ इतना बिजी होता है, यहाँ तक कि लोगों को मेडिटेशन करने का भी टाइम नहीं मिल पाता है। तो क्या अगर वो मेडिटेशन नहीं करते उसको धारण करने के बाद भी, तो क्या ये टाइम 45 डेज से 60 डेज हो जाएगा या ये वर्क ही नहीं करेगा, क्या नहीं नहीं, एग्जैक्टली होगा? टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। देखिए एक चीज आप जान लीजिए, किसी भी स्थिति में ये कभी नहीं होगा कि रुद्राक्ष काम नहीं करेगा। हाँ, एक स्थिति में नहीं है। ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, तो मुझे अभी याद आया। रुद्राक्ष अगर आप जमीन पे, नॉर्मल जो फर्श होता है, उस पे आपका अगर किसी भी स्थिति में 45 दिन से 50 दिन तक अगर आप छोड़ दोगे, मैं मिट्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस फर्श, सीमेंटेड फर्श की बात कर रहा हूँ, अच्छा। ऐसी जगह अच्छा। मिट्टी अलग चीज है, मिट्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। हम्म। तो क्या होता है ना कि वो पूरा जो है ना, उसकी जितनी भी जो एनर्जी लेवल है वो खत्म हो जाती है। वो फिर उसको उसको आप कह सकते हैं समझने के लिए कि मृत रुद्राक्ष हो गया, अच्छा। क्योंकि उसकी सारी एनर्जी, सारी चीजें हैं। ये कहने के लिए बताया मृत। ऐसे रुद्राक्ष हमेशा वो अच्छे रूप में ही होता है, लेकिन अगर आप किसी फर्श पर छोड़ दिए हैं, ये नए रिसर्च से पता चला है, हम्म। ये ऐसा कर कर देखा, क्योंकि आपको पता है कि मैं जिस प्रणाली से आता हूँ, जिस पद्धति से आता हूँ, तो मेरे मेंटोर्स जो लोग काम करते हैं, या फिर मैं जो गुरु जन जो इन पे काफ़ी काम किए हैं, जिनसे मुझे ज्ञान मिला है, तो मुझे इस चीज़ का पता चला कि अभी नए इससे रिसर्च से है कि अगर आप रुद्राक्ष को, अगर ज़्यादा नहीं, आप इसको एक्सपेरिमेंट कोई भी कर सकता है। आप 45 डेज, 50 डेज, मतलब अगर आप मान कर चलो कि इतना दिन अगर आप जमीन पे ऐसे पड़ा हुआ है, तो फिर आप असर देखो। वो मतलब जो, आपका एक दिन अगर रहेगा तो नहीं चलेगा? एक दिन वो गलती, वो ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा। ऐसा नहीं है कि किया और वो खींच लेने, अच्छा। लेकिन वो कंटिन्यू अगर वहां पे उतना नहीं, तो बहुत फिर वो लंबे धीरे। टाइम तक। पर ये जो जानकारी आप बता रहे हैं ये कहीं भी मुझे, मेरे ख्याल से किसी भी जगह अवेलेबल नहीं है। एक ऐसी जानकारी है जो शायद आपके गुरु ने आपको बताया, उनको गुरु ने उनको बताया। तो कुछ ऐसी जानकारी है जो कि हमारे गुरु से गुरु, गुरु से गुरु चलता आ रहा है, और हमें तो ऐसी जानकारी हमें मिल के ना, बहुत हमें ये जो मिलता है आप, बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील करते हैं जब ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है तो। आपको विनीता जी बताऊं, अब इस रुद्राक्ष में क्या होता है ना, जैसे आप नॉर्मली कोई रुद्राक्ष आप ली किसी से, जी। देखिए कहाँ लोग जो कहते हैं ना कि रुद्राक्ष मेरा काम नहीं कर रहा है, या मैं हाँ, ये चीजें नहीं, हाँ, शिकायत है ये लोगों शिकायत की। होती है। इसका मतलब है कि कहीं प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम किस तरह का, वो समझिएगा। आप कहीं किसी से आपने लिया, हो सकता है कि वो बहुत बड़ा रुद्राक्ष का व्यापारी हो। मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि उनको भी जानकारी नहीं है, तो गलतियां कैसे लोग से हो जाती है उस बारे में बता रहा हूँ। तो हो सकता है कि मेरे इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद वो जो इस तरह की गलतियां कर रहे हैं वो सही कर लें, क्योंकि करेक्ट। रिसर्च की चीज़ है, तो जस्ट मैं एक इन्फॉर्मेशन ही दे रहा हूँ। क्या होता है ना कि आप बहुत व्यापारी हैं, बहुत सारे उनके पास रुद्राक्ष है, वृक्ष लाए हुए हैं, तो वो ऐसे रखने की जगह होती है, तो आप फर्श पे रख दिए। हम्म। नॉर्मली घरों में तो फर्श नहीं शुरू होता, में हर ये जगह ऐसे इनिशियली। पड़े बस हैं, और वो ऐसे पड़े हुए हैं, और उसको आप भी, करेक्ट आप उसको, करेक्ट। उनको तो खुद वो तो जब आप सोच रहे हैं परचेज ही कर लेंगे, जी ऑलरेडी जो फर्श में पड़ा है, तब यूज ही, और फिर वहां पे शिकायत होती है कि ये जी यूज में नहीं है या जी। फिर हमारे लिए वर्क नहीं कर रहा, वो अब वो धारणा बन जाती है कि रुद्राक्ष वर्क ही नहीं तो करता। ये सबसे एक ये रीजन बहुत होता। इंपॉर्टेंट बात है जो आपने ये बात और हाईलाइट ये जो की है। बात है ना, ये मैं क्यों बोलता हूँ कि जब तक सही जानकार आदमी से रुद्राक्ष लेना चाहिए, क्यों ये बात कहा मैं जाता है, बिल्कुल सहमत हूँ क्योंकि आपकी इस बात उसको इस से। चीज के बारे में पता, जिसको अगर पता नहीं है तो जस्ट कैसे आपको एक चीज पता है। एक दूसरी, आपको एक मैं स्टोरी बता रहा हूँ। मेरे सामने, चूंकि मैं बहुत सारे लोग मुझसे इस बारे में पूछते और समझते रहते हैं, तो उसमें एक मैं आपको जिक्र बता रहा हूँ
कि किसी को था एक उसको हमेशा लगता था कि कोई उसके साथ है, कोई कोई हमेशा एनर्जी। एक एनर्जी, जी लगता था कि कोई एनर्जी उसके साथ हमेशा है। और मैंने पूछा कब से वो इस तरह की बातें हुई, बातों बातों में पता चला कि उसने कहीं उज्जैन, हाँ उज्जैन, यस, उज्जैन से उसने रुद्राक्ष खरीदा था, रुद्राक्ष में खरीदा था और वो धारण किया था, तो उसको लगता था कि कोई है। और जब इसके बारे में और गहराई से जब उसके में खोजबीन की गई, पता चला, तो पता चला कि वो जो रुद्राक्ष जो धारण किया हुआ था वो एक्चुअल में किसी, वो यूज रुद्राक्ष था, वो किसी का यूज किया हुआ रुद्राक्ष था, एक मृत व्यक्ति का यूज किया हुआ रुद्राक्ष था। अब होता क्या, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं इन्फॉर्मेशन, और ये मैं पॉडकास्ट के माध्यम से तमाम जो दर्शक लोग देख रहे हैं उनको भी मैं बता रहा हूँ। हाँ, इतना जरूर है कि मैं किसी के बारे में कोई कंट्रोवर्सी में नहीं करना चाह रहा हूँ कि गलत अवधारणाएं मान लें, लेकिन जस्ट एक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ जो देखा गया है, जो जाना गया उसके बारे में जिसमें बता रहा हूँ कि वैसे जगह जहाँ लोग बहुत मान्यताएं हैं, दाह संस्कार के लिए जाते हैं, बहुत जैसे धार्मिक बनारस हो स्थल हैं। गया जी, हमारे। आप, मैं बस नाम नहीं लेना नाम चाह नहीं लेना चाह रहा हूँ क्योंकि पता चलेगा कि कुछ लोग को मैं अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, वो किसी और बात को लेकर बैठ गए, तो जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि धार्मिक स्थल हैं, बहुत सारे हैं जहाँ पे लोग स्नान करने के लिए जाते हैं, खास तौर पे ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार हो गया, उत्तरांचल के ऐसे कई जगह है। जी, दाह संस्कार के लिए जाते हैं। अब जी। क्या होता है ना कि वहाँ पे गए तो जो मृत व्यक्ति है उनका, उनके अगर उन्होंने पहना हुआ रुद्राक्ष तो उन सोचते कि अब क्या करें, तो वो लोग नदी में उसको विसर्जित कर देते हैं, ठीक है, जी। वैसा कर देते हैं। अब क्या होता है, ऐसे कई जगह पे होता है, या फिर कोई नहाने गया, उसका रुद्राक्ष गिर गया पहन कर, सही जैसे बात। कोई गंगा स्नान कर रहा है, कहीं स्नान कर रहा है, डुबकी लगाया, कहीं टूट गया, धागा है या किसी भी तरह से टूट गया। अब क्या होता है, ये जितने भी जो जगह हैं, यहाँ पे क्या होता है कि कुछ तैराक लोग होते हैं, जैसे कुछ भी होता है, वे लोग चुनते हैं चीजों को। और आप कभी खुद से ध्यान देखिएगा, कभी ऐसी जगहों पे जाइएगा तो देखिएगा कि कोई एक कम उम्र का लड़का होगा, ऐसे आप। आता है और वो बहुत सारी मूर्तियां लाता है, बहुत सारी चीजें लाता है, एक पोटली में ऐसे बना कर लाता है, जी और ये जी लोग क्या जी, करते हैं कि बिल्कुल वहाँ सही। के दुकानदारों दुकान पे बेच देते हैं। अब दुकान पे बेच देते हैं तो क्या होता है कि उनको, अब जो दुकानदार हैं उनको तो पता है ये कितना मुखी है, जब काउंट किया समझ में आ गया। अब आप सोचो कि, तो वो तो अब उनको नहीं पता है कि वो रुद्राक्ष जो था वो किसी मृत व्यक्ति का वो विसर्जित किया गया था, क्या किसी का टूटा हुआ गिरा या कैसे हो। रुद्राक्ष की एक सबसे खास बात है, वो रिकॉर्ड कीपर होता है। ओके। आपके हर चीजों को, आपकी सारे यादों को, सारी चीजों को, सारी एक्टिविटीज, सारी फीलिंग्स को वो ऑब्जर्व रखता है। आपका कहने का ये है कि हम उस रुद्राक्ष को किसी और को नहीं पहना सकते। आ, अगर अगर उसको प्यूरिफाई करके पहनाया जाए, उसको क्लींस करके पहनाया जाए, या हीलिंग प्रोटेक्शन, जो हम जनरली स्पिरिचुअलिटी में हम लोग जो अदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आइटम होते हैं, उसको हम क्लीन करते हैं, उसको यूज करते हैं, चार्ज करते हैं, तो क्या हम ये रुद्राक्ष को नहीं कर सकते फिर से? आ, रुद्राक्ष के बारे में तो मैं ये कहूंगा कि पहली बात तो किसी दूसरे का रुद्राक्ष बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। हाँ, कंडीशन अप्लाई। या कभी टच कर दिया किसी ने नहीं तो नहीं, कोई उससे इशू तो उससे नहीं? उससे कुछ नहीं। पहला चीज तो नहीं पहनना चाहिए। लेकिन अगर एक सज्जन व्यक्ति का है, बहुत अच्छे आदमी का, जैसे गुरु ने आपको किया, गुरु है, गुरु का मतलब वो सचमुच का गुरु होना चाहिए, करेक्ट। ठीक है, सो कॉल्ड गुरु नहीं होना चाहिए। अगर वो सचमुच अच्छे गुरु हैं, बड़ा साधक है, उसकी चीजें हैं, उसने तपस्या किया, उसने प्रेमवश, उसका इमोशन इस बात पे नहीं लगा कि मैंने रुद्राक्ष, प्रेमवश अगर वो प्यार से अगर किसी को दिया, क्योंकि फिर मैं क्या बोला इसका वो एज अ रिकॉर्ड, ब्लेसिंग, वो जो ब्लेसिंग, आप कह रहे हो, जो गुरु जो देते हैं वो एज अ ब्लेसिंग्स देते जी, हैं। वो रुद्राक्ष धारण आपके लिए कर सही है, सकते हैं। वो ठीक है। ठीक है। अगर कोई पेरेंट्स, पिता अपने पुत्र को देता है, अपनी पुत्री को देता है, अपने बच्चों को देता है, और वो जो पिता है उसका व्यक्तिगत जीवन में एक अच्छा आदमी हो, हम्म। सज्जन व्यक्ति होना चाहिए। जी जी। क्योंकि अगर वो गलत व्यक्ति है, गलत तरह का है, हम्म। तो उसकी बहुत सारी चीजों का इफेक्ट हो सकता है। तो आपके कहने का मतलब है, जो आप बोल रहे थे अभी कि रुद्राक्ष, आप कह रहे थे कि रुद्राक्ष रिकॉर्ड कीपर है, तो जो गलत व्यक्ति धारण करेंगे तो उनका भी तो कुछ भला होगा ही ना? बिल्कुल भला होगा, लेकिन क्या होता है कि उनकी इमोशन जो है ना, तो ये अपने आप में प्यूरिफाई नहीं होता है रुद्राक्ष? अगर आप
बहुत उच्च कोटि के साधक हैं या इस चीज के जानकर आपको क्लिंजिंग करना आता है उस लेवल में, कितने लोग जानते हैं, कितने आप नॉर्मली लोग धोए थोड़ा बहुत मंत्र जो समझ में आया वो ये पूरा एक प्रोसेस है। अगर आप चीज को जानते हैं, बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसकी एक क्रिया है, उसका एक तरीका है। तो अगर अगर सही ढंग से किया तो बिल्कुल क्लीनिंग हो सकता है, लेकिन वो तरीका आपको फिर पता होना चाहिए। बिल्कुल वो भी है। तो ये बहुत सारी ऐसी जानकारी आपने दी है जो बिल्कुल कहीं ग्रंथों में या ऐसी बहुत सारी जानकारी आपने यहाँ पे दी है, हम लोग के साथ शेयर किया है, जो कि कहीं अभी हमें पढ़ा भी नहीं, सुना भी नहीं, देखा भी नहीं। देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ विनीता जी, ये पहली बात तो इसका बहुत ही निजी अनुभव है। मैं अपने निजी अनुभव से बोल रहा हूँ। दूसरी बात क्या कि चूंकि मैंने आपसे बोला कि मैं तो सिर्फ एक चेहरा हूँ, मेरे पीछे अ, बहुत से गुरु का हाथ है, आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है, मैं मेंटोर हैं, जिनसे मैं समय समय पे बात करता हूँ, समझता हूँ चीज़ों को, हम लोग को डिस्कशन होती रही है। तो सबका अनुभव मैं आज इस पॉडकास्ट पे मैं सामने ला रहा हूँ। तो ऐसी ऐसी बातें वहाँ समझ में आती, क्योंकि हम लोग सब एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अच्छा ऐसा होता तो क्या होता है, अच्छा ऐसी चीज़ें। जी तो जी उससे जी। ये चीज़ें तो अभी ये ग्रंथों में, क्योंकि ग्रंथ में जब था उस समय का अनुभव है, सही अभी जो बोले, समय के साथ है, सही तो इस बोले। पे वो किताबों में इसलिए आपको जिक्र नहीं मिलेगा, और कोई बात नहीं। ये बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपने शेयर किया है। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि ग्रंथ में, धार्मिक ग्रंथ में तो शिव महापुराण की मैं स्पेसिफिक बात बता रहा हूँ, वहाँ सिर्फ 14 मुखी जी जी, मैंने पढ़ा है। का जिक्र है। जी। तो सिर्फ वहीं तक, लेकिन आपको मैंने कैसे बताया 64 मुखी तक है। 64, जब वही जानकारी हाँ, तो 21 से 22, 22 से 23, 24, जी जी 27 जी। तक की, पर आपने अभी 64 मुखी बोला है तो बहुत। आपको मैं एक कमाल का रुद्राक्ष बता रहा हूँ। आपको पता है कि महादेव ने रावण को जो अमृतत्व का जो वरदान दिया था, जी तो जी। वो एक खास तौर का, एक अलग तरह का उन्होंने रुद्राक्ष दिया था, अच्छा। जिसका जिक्र आपको जो है, जो 14 मुखी के अंदर नहीं आता है, लेकिन आप जब उस खास धार्मिक ग्रंथ को पढ़ते हो तो पता चलता है अच्छा ये अलग तरह का मुखी का रुद्राक्ष है। तो ऐसे आप कई अलग अलग ग्रंथों तो में आपका उसका कहने का ये मतलब है कि हमें एक रुद्राक्ष ऐसा भी होता है जिसको इंसान पहन के इमोर्टल हो सकता है? इमोर्टल का मतलब है आपके अमृत। ज्ञान, आपके, ये नहीं कि वो शरीर नहीं छोड़ेगा, ये नहीं करा, उसके उसके कार्य, उसकी चीजें, उसके बारे में ऐसा होगा कि वो अमृत को प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि आप, हम किसी भी इंडस्ट्री की बात करते हैं, आप किसी भी, तो वो इतना महान कहला जाता है। जैसे हम आज भी न्यूटन की बात करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि न्यूटन वो रुद्राक्ष पहने होंगे, जस्ट एक समझाने के लिए जी। बोला कि अमृत तो क्या होता है। अब न्यूटन, हम आज भी न्यूटन की बात करते हैं, अभी कोई भी आर्किमिडीज की बात करते हैं, अगर आप साइंस की बात करें तो मैं उस सेंस में कहा अमृत का मतलब ये होता है कि आप शरीर छोड़ दें, लेकिन आपके कार्य, आपका किया हुआ कार्य, आपका नाम युगो युगो हमेशा तक। हमेशा युग होता है। उस वो अमृत का मतलब ये होता जी। थैंक यू सो मच निशांत जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात है। जी करके फिर विनीता जी। से। ये फिर से और जारी रखेंगे हम इस कॉन्वर्सेशन को, और भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हम लेकर आएंगे। सो बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निशांत जी ने शेयर किया है, एंड आई होप कि आप लोगों को बहुत काम आएगा आपके डे टू डे लाइफ में। और आपका रुद्राक्ष के बारे में जो पुरानी धारणाएं हैं उससे आपका पर्दा उठेगा और आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली में रुद्राक्ष है क्या, और रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या मान्यता है, क्या क्या एक्चुअल, क्या क्या उसकी सच्चाई है, क्या रुद्राक्ष कौन पहन सकता है, क्या पहन सकते हैं। वो सारी चीज़ें निशांत जी के, रंजन जी ने बताया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको। धन्यवाद तो मैं आपको देता हूँ विनीता जी, कि मैं चाहता था कि ये सब जो जानकारियां हैं, जो भ्रांतियां समाज में फैली हुई हैं, लोगों के बीच में जी जो बिल्कुल हैं, बिल्कुल। और गलत धारणाएं हैं, वो खत्म होनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। मुझे बहुत बुरा लगता है विनीता जी, जब कोई ये कहता है कि मेरा रुद्राक्ष काम नहीं कर रहा है, ये काम नहीं करता है, ये अंधविश्वास है, ऐसे में बहुत लोग, मुझे बुरा लगता है। आदमी को खुद पता नहीं होता है कि उसके साथ क्या गलत हो गया, वो उसने सही चीज लिया ही नहीं है ये आपको। सही सही बोल रहे हैं आपने कि सही चीज़ नहीं पहुंचने की वजह से जो उनके मन में ये थॉट्स, या उनको ये समझ आता है कि रुद्राक्ष वर्क ही नहीं करता, पर ऐसा सच नहीं है। रुद्राक्ष रियली में वर्क करता है, पर जो परचेजिंग है, जहाँ से आप लेते हैं, जिस सोर्स से आपने लिया है, वो सही है या नहीं है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। और वो असली रुद्राक्ष
में होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। रुद्राक्ष कौन सा असली होता है, कौन सा नकली होता है, इसके ऊपर हम और भी चर्चा करेंगे और भी बातें करेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू जी। सुशांत जी।